परिवर्तन किए बिना जोड़ना। हम 25 पैसों को 25 पैसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 50 पैसों को 50 पैसे लिख सकते हैं और 75 पैसों को 75 पैसे लिख सकते हैं। हम 1 रुपए को 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 रुपयों को रुपए 2 लिखा जा सकता है। 3 रुपयों को रुपए 3 लिख सकते हैं। 4 रुपयों को रुपए 4 लिख सकते हैं तथा इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं 1 रुपए 25 पैसों को रुपए 1.25 पैसे लिखा जा सकता है। 2 रुपए 50 पैसों को रुपए 2.50 पैसे लिखा जा सकता है। 3 रुपए 75 पैसों को रुपए 3.75 पैसे लिखा जा सकता है और 10 रुपए 10 पैसों को रुपए 10.10 पैसे लिख सकते हैं। चलो अब हम धन को परिवर्तित किए बिना जोड़ते हैं। आओ 6 रुपए 25 पैसे और 2 रुपए 50 पैसों को जोड़ते हैं। सबसे पहले 6 रुपए 25 पैसों को रुपए 6.25 पैसे लिखते हैं। इसके ठीक नीचे 2 रुपए 50 पैसों को रुपए 2.50 पैसे के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि रुपए वाला भाग रुपए वाले कॉलम तथा पैसा वाला भाग पैसे वाले कॉलम के नीचे आए। पहला चरण, पैसे के कॉलम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 25 जमा 50 बराबर है 75 के। पैसे वाले कॉलम में 75 लिखते हैं। दूसरा चरण, रुपए के कॉलम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 जमा 2 बराबर है 8 के। रुपए वाले कॉलम में 8 लिखते हैं। जोड़ का परिणाम 8 रुपए 75 पैसे है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 45 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए 50 पैसों को जोड़ते हैं। पहला चरण, पैसे वाले कॉलम में संख्या के रूप में 50 जमा 50 बराबर 100 पैसे लिखते हैं। हम जानते हैं कि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। इसलिए पैसे वाले कॉलम में 2 शून्य लिखते हैं और 1 को रुपए वाले कॉलम में बढ़ा देते हैं। दूसरा चरण, रुपए वाले कॉलम में संख्याएं जोड़ते हैं। 1 जमा 45 जमा 20 बराबर हुआ 66 रुपए के। अतः रुपए वाले कॉलम में 66 लिखते हैं। इसलिए उत्तर 66 रुपए है।